जय श्री कृष्ण। मैं सरोज तोष्णीवाल। आज मेरे मन में विचार आया कि मैं गीता के द्वितीय अध्याय के बारे में कुछ चर्चा करूं। गीता मोक्षदायिनी है। गीता हमें भवसागर से पार उतारने वाली है। साथ ही साथ हमें ये जीवन जो मिला है उसमें कैसे कर्तव्य निभाना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, यह भी सिखलाती है। गीता के प्रथम अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर कैसे मोहित हो जाता है और अपने धनुष बाण रखकर बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब भगवान उसे बतलाते हैं कि विषम परिस्थिति में भी तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कायरता नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी व्यापार में उतार चढ़ाव आता है, स्वास्थ्य में होता है, तो हमें कायरता नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट करना चाहिए। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मैं अब क्या करूं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है, जहाँ हम भटक जाएं रास्ता तो हमें अपने बड़ों से, पारिवारिक जनों से पूछना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमें राह दिखलाएं। भगवान गीता में 31वें श्लोक में भगवान ने बोला, स्वधर्मपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्य युद्धाक्षयो न्यत् क्षत्रिय न विद्यते। अपने क्षत्रिय धर्म को, कर्तव्य को कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याण कर ही नहीं सकता। वैसे ही हमारे जीवन में जो कर्तव्य मिले हैं उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान ने 38वें श्लोक में कहा है कि जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख को समान रखकर अपने कर्म में लग जा। हमें भी अपनी पूरी निष्ठा के साथ में कर्म करना चाहिए। स्वयं में संतुष्ट रहना चाहिए हमें, जिससे हम हमेशा आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें। गीता के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोस्तु कर्मणि। फल में आसक्ति मत कर, हमें कर्म करना चाहिए। कर्म में कोई कमी न रह जाए। उससे अच्छे से अच्छे, जैसे विद्यार्थी है उसे अच्छे से अच्छे पढ़कर पेपर देना चाहिए, फिर फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम पेपर के समय तो पढ़ते नहीं हैं, फिर उसके बाद में भगवान को भोग लगाकर बोलते हैं, हे भगवान अच्छे नंबर आ जाएं, तो कहाँ से आ जाएंगे। जब हमने कर्म 100% नहीं किया तो नंबर भी नहीं आएंगे। गीता के 70वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठाम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामं यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। वर्षा काल में नदियों का जल बढ़ता है तो बाढ़ आ जाती है और वह समुद्र में मिलती है, परंतु समुद्र में कोई भी बदलाव नहीं आता। और गर्मियों में नदियों का जल कम होता है, तभी भी समुद्र वैसे का वैसे ही स्थिर रहता है। वैसे ही समुद्र कभी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, वैसे ही मनुष्य को कभी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे जितना भी धन आ जाए, हमें अपनी मर्यादा को नहीं छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा जैसी बुद्धि में आया मैंने वैसा कहा आपसे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्